प्रेज़ अल्लाह, सभी को जय मसीह की एक बार बहुत अद्भुत प्रकाशन से एक बार फिर आपका स्वागत है। और बिल्कुल कपड़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि कपड़े कैसे पहने। आज से 2 साल पहले भी प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया था और आज फिर से दिया है, क्योंकि जब ज़माना और एडवांस होता है तो शायद हमारे कपड़े भी एडवांस हो जाते हैं। और पवित्र बाइबल में देखो सब कुछ लिखा है। तो आज हम उन कपड़ों के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर हमसे अलाउड करता है और हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, कौन से कपड़े पहन सकते हैं, ये सब कुछ लिखा है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना में देना। मेरी मेरे पिता परमेश्वर, मुंह की चौक से करना निकलता कोई भी वर्ड अपनी दिमाग बुद्धि का ना हो, सब तेरी होली स्पिरिट के द्वारा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। पिता, मेरा निकलता वर्ड पिता लोगों के जीवन में एक उद्धार काम कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, पूरी प्रार्थना अपने हाथ में लेना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे से देखो, बहुत गहरे वचन है और उसको जरा ध्यान से सुनना। और शायद बहुतों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि शायद कपड़ों की बात अब लड़कियां कपड़े कैसे पहनती है, लड़के कैसे पहनते हैं, तो उनको लगेगा शायद उनकी एक आज़ादी छीन रहे हैं। लेकिन मेरे से तो आज़ादी परमेश्वर बड़ी नहीं है, वचन से बड़ी नहीं है। वचन से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में, ये बात हमेशा सोच के रखना। अगर हम वचन को आदर नहीं दे पा रहे तो जिंदगी में किसी को आदर नहीं दे पाएंगे। कोई ब्लेसिंग हमारी लाइफ में नहीं आ सकती, ये गारंटीड है। पहला वचन है यीशु मसीह है, परमेश्वर है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए आज का जो वचन है ये बहुत नौजवानों के लिए भी, सभी के लिए है, और शायद माता पिता के लिए भी है, ताकि अपने बच्चों को वही शिक्षा दे जो पवित्र बाइबल में है। दुनिया क्या कहती है ये मत देखना, दुनिया वो कपड़े पहने तो मैं क्यों ना पहनूं, अरे वो है। देखो हर किसी का प्रकाशन अलग है, लेकिन जो मुझे प्रकाशन दिया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुनना मानना ये अब आपकी इच्छा में। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो तू बोले वो मैं बोल पाऊं, मेरे मुंह की चौकसी करना, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते आज वचन उद्धार हो जाए सभी का, ये मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे वचन के बाहर कुछ नहीं है, पवित्र बाइबल में ही है सब कुछ। पवित्र बाइबल जो हमसे कहती है वही हम कहेंगे। तो निकालेंगे पहला वचन जो कपड़ों के ऊपर है, मसीह को कपड़े कैसे पहनना चाहिए। देखो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कपड़ों की बात है। तो निकालेंगे वचन। पहला व्यवस्था वरण, व्यवस्था वरण 22 और उसका 5वां पद। व्यवस्था वरण 22 का 5वां पद लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है। पूरा है, घृणित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाएगा, आप बहुत सारे एडवाइस दे दोगे, अरे वो देखो वो लड़की पास्टर की वो ऐसे पहनती है या वो पास्टर। देखो हर किसी का प्रकाश लगे, लेकिन इसकी मैं डीपली बताऊंगा, गहराई बताऊंगा। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष किसी स्त्री का पहनावा पहने। अब आपको मैं बताता हूँ, एक लड़का है, अगर वो साड़ी पहन के निकले या सूट सलवार पहन के, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या रखा, या वो लंबे बाल करे। पहनावा का मतलब मेरे अजीज तो ये कपड़े नहीं, सब कुछ जिसे कहते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको। और इसको आपको समझने के लिए होली स्पिरिट का सहारा चाहिए। पवित्र आत्मा से कहना, प्रभु मुझे ये वचन बुद्धि ज्ञान में दे, छोड़ के मत जाना। तो पहली बात यह है कि अगर किसी लड़के को देखो, अगर वो लिपस्टिक लगा रहा है, बूंदे पहन रहा है और बाल लंबे करके जा रहा है, तो क्या उसके माँ बाप अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए घृणित है। क्यों? बेइज्जती हो रही है। अब भाई तुम्हारा लड़का देखो क्या कर रहा है, लड़की से बाल बना रहा है। आजकल ऐसा होता है फैशन, क्योंकि देखो जब हम लड़का लड़की उल्टा करेंगे तो शैतान का काम क्या है, वो फिजिकल में भी उल्टा कर देगा। वही प्रभु आज हमें बताना चाह रहा है इस पहनावे के में। ये एक लड़का कपड़े पहन रहा है, लड़कियों के पहन रहा है, तो क्या होगा, उसका फिजिकल जो बॉडी है वो अचानक से क्या करेगा, वो फिर एक लड़का एक लड़के को पसंद करने लगेगा। उसके अंदर वो कमी आ गई। एक लड़की बाल कटा के पैंट जीन्स पहनकर या लड़कों जैसे कपड़े पहनकर आगे बढ़ रहे हैं, तो शैतान क्या करेगा, उसकी लाइफ को वो वैसे डैमेज कर देगा। तो परमेश्वर जैसा हमें बनाया हमें वैसे ही रहना है। दूसरी बात, हमें पहनावा यानी कि बाल, लिपस्टिक, जो काम परमेश्वर ने लड़कियों को दे रखा, बहनों को दे रखा है, वो काम वहां तक सीमित है। जो भाइयों को दे रखा है वहां तक सीमित है। लेकिन परमेश्वर और शैतान आजकल क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। लड़की लड़की शादी कर लेती है, लड़का लड़की शादी कर लेता है, तो ये क्या हो गया, ये घृणित काम हो गए। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे काम करने वाले से, ऐसे पहनने से नहीं, ऐसे काम करने वालों से। पहनावा यानी कि हमारे शरीर को ढकने वाला। अब हम उसमें कुछ भी कह रहे, यानी कि हम एक लड़का लड़की का मेकअप नहीं कर सकता, एक लड़की लड़के का मेकअप नहीं कर सकती। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इसके गहराई देखेंगे आज, परमेश्वर आपको बहुत बारीक से समझाने वाला है मेरे जी। तो और गहराई क्या देखेंगे आज, मैं आपको एक और वचन में जाऊंगा जब आपको और डीपली समझ आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए मेरे जी तो आज जो वचन पहनावे के ऊपर है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। निकालेंगे गिनती 19 अध्याय, गिनती 19 अध्याय और उसका गिनती 19 का
पढ़ूंगा मैं 15 वचन, गिनती 19 का 15। इस पर क्या लिखा है? और हर एक खुला पात्र, और हर एक खुला हुआ, क्या लिखा है? और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। अब आप हंसोगे या आप मुस्कुराओगे, भाई इसमें कपड़ों के तो आए नहीं ना, आपने गलत रेफरेंस ले लिया। नहीं मेरे अजीजों, बिल्कुल सही रेफरेंस लिया है। ये होली स्पिरिट काम है जो भेद की बात बताता है। वर्ड को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? गिनती 19 के 15 में, और हर एक खुला पात्र, खुला पात्र अपने शरीर को दिखाना, नंगपन करना। लड़के कैसे कपड़े पहनते? कभी यहां से टी शर्ट कटी हुई, कोई पैंट कटी हुई, नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खुला हुआ पात्र। और लड़कियां जितनी बहनें हैं, और वो कैसे कपड़े पहनते हैं? देखो, प्रभु ने हमारे अंग बनाए हैं, शरीर बनाई, परमेश्वर को भाना चाहिए। हमें लड़का लड़की को नहीं दिखाना, हमें उनको लेके तारीफ नहीं देखनी। जब मैं सोशल मीडिया पे था, फेसबुक तो मैंने बंद कर दिया प्रभु की अगुवाई से, तो जब मैं सोशल मीडिया पे था तो मैं उन लड़कियों को देखता था, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो आत्मिक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी थी। तो जब तक उनका कोई भी लड़का फिगर की तारीफ ना करे, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, फिगर की तारीफ ना करे, उनकी बॉडी की तारीफ ना करे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था। और नीचे कमेंट में लिखा आता था थैंक्स थैंक्स। मतलब वो लड़का आपको अश्लील कमेंट दे रहा है, आपकी फिगर की तारीफ कर रहा है, कोई गैर मतलब एक मर्द इंसान, और आप उससे खुश हो रहे हो। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आपने फोटो ही ऐसे डाली है ताकि लोग आपको नहीं, आपके फिगर को देखें। यहां साफ लिखा है मेरी बहनों। और मसीहत जो है वो हमें क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है कि हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा अशुद्ध ठहरे। यानी कि अगर हम आप कभी दूध को ले जाना, दूध को इस घर से उस घर में ले जाना, तो ढक के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ढक के? कहीं ऊपर से कोई गंद ना गिर जाए, ये खाने को, है ना। लेकिन दूध को क्यों? पवित्र है, उसे ढक के ले जाते हैं, है ना, ताकि वो सेफ जाए। वैसे शरीर हमारा पवित्र है मेरे से, तो आंखों से कोई विवेचना ना करे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो जिसमें आप, बुरा मत माना, साफ कह रहा हूं, जितनी बहनें हैं, अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो जिसमें लड़का आपको सोच के गलत काम कर रहे, आपको सोच के गलत सोचे, तो परमेश्वर आपको भी सजा देगा। क्यों देगा? क्योंकि वचन कहता है जो ठोकर खिलाता है वो घृणित होता है मेरे। तो उसके लिए भला है कि वो चक्की में, समुद्र में चक्की का पार डाल के डाल दी जाए। परमेश्वर हमें ऐसे कपड़ों के लिए आजाद नहीं करता, हमें देता है परमेश्वर एक संस्कारिक कपड़े। हालेलुया। तो वचन कहता है जो हमारा अंग दिखा रहे, हमारे अंग की नुमाइश कर रहे हैं, उससे हमें बचना है। ये शैतान की सोच है, ये शैतान की सोच है। अब लड़के क्या करते हैं मेरे, तो जिम जाते तो अपनी बॉडी दिखाते हैं। परमेश्वर तो नहीं कहता, है ना, परमेश्वर तो नहीं कहा कि अपनी बॉडी दिखाओ। तो क्यों दिखा रहे हो? ये संसार काम है। देखा नहीं, शैतान जब शैतान नंगा करता है तो सबको दिखाता है, तो वही बहनों के अंदर डाल देता है, वही भाइयों के अंदर डाल देता है। लेकिन आज वो हटेगा। तो यहां साफ लिखा हुआ है, और हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो अशुद्ध ठहरे। तो अपने कपड़ों को ऐसे पहनो कि सामने वाला, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं पाप में था, देखो हम सब पाप में से, क्या है, दो लड़कियां जा रही है, एक अश्लील कपड़े पहन रखे, अश्लील मतलब टाइट पहन रखे, और अब जानते हो कैसे, मॉडल टाइप, और एक मस्जिद में लड़की जा रही है, बाइबल लेके जा रही है। तो उस लड़की पे कोई नजर नहीं डालेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका नहीं गंवाना है, उसका भी नहीं गंवाना है। लेकिन हमें बुद्धि ज्ञान दे रखा ना बहन, हमें बुद्धि, हमने क्या पहन रखा है क्या नहीं, क्यों हम पाप में डाल रहे हैं लोगों को, या क्यों हम ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमसे घृणित हो जाए। हालेलुया। तो आज हम इस वचन को जाएंगे, और भी परमेश्वर ने हमें वचन दिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे पिता, आज मेरी बहनों को वचन समझ नहीं आएगा या बुरा लगेगा, जितनी नौजवान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और आज कपड़ों के द्वारा भी शैतान काम कर रहा है, हम दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। याद रखना, हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते। देखो वचन कहता है, पहला पतरस उसका 3 का 3, पहला पतरस 3 का 3 लिखा है, पहला पतरस 3 का 3 में लिखा हुआ है, तुम्हारा संघात दिखावटी ना हो, अर्थात बांध गुदना, सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता मन की दीनता के विनाशी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। ये वर्ड है मेरे जो परमेश्वर के वचन के, इसे मानना। आज मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि अपने कपड़ों को एक बार जांचे, परमेश्वर से पूछे, वो आपको बता देगा। हालेलुया। अंतिम वचन कह के हम प्रार्थना में जाएंगे। देखो प्रभु ने वही वचन दिया है लास्ट में, और हम इस वचन पे जब हम जाएंगे,
लूका 8, लूका 8 उसका 26, लूका 8 का 26 लिखा है। फिर वह गिरनुसियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। याद रखना, नंगा बंधन शैतान की निशानी है मेरे जीसो। परमेश्वर नहीं दिखाता है, ना चाहता है कि हम नंगे बदन के लेकर घूमे, कि हम कुछ ऐसे कपड़े पहने जिनमें शैतान को महिमा मिले, शैतान को महिमा मिले, शैतान की मर्जी पूरी हो और हम पाप में गिरे या हम किसी को पाप में गिराए। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करी, वचन के द्वारा तूने बहुत ही नौजवान के जीवन को बदल दिया। आज वो कपड़े पिता जिसके द्वारा शैतान खुश होता है, जिनके द्वारा ये पाप में गिरते हैं, या जिनके द्वारा पिता लोगों को पाप होता है पिता, आज इन सब से इनको बचाना, वो कपड़े पहनाना जो आप चाहते हो, जिससे किसी का मन पिता विचलित ना हो और आपकी उपस्थिति में बने रहे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं अपने कमेंट आप जरूर दोगे। गॉड ब्लेस यू।